दोस्तों, अब हम आपको एक गरीब और धनवान व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं। एक गांव में बहुत ही धनवान व्यक्ति रहते थे। तो इतना पैसा था उनके पास, जहां देखो तो उनके खेत में सभी संपत्ति। तो उसी के बगल में एक गरीब व्यक्ति रहता था, गरीब। तो एक दिन उस गरीब व्यक्ति की गाय खेत में चली गई धनवान व्यक्ति के। तो उस गरीब को बुलाया नहीं, धनवान व्यक्ति ने लाठी उठाई, गाय के सर में मार दी। गाय खत्म हो गई, क्योंकि वह जबरदस्त था और धनवान भी था। जब उस गरीब व्यक्ति ने धनवान व्यक्ति से कहा, तुमने मेरी गाय मार दी, तो वो बोला, तेरे मूड में लठ धर देंगे, चुप हो जा। डर के मारे बेचारा सुकुर के रह गया, क्योंकि गरीब था। लेकिन उसने अपनी तामील परमात्मा के पास लगाई, मालिक के पास लगाई कि हे मालिक, इसने जो किया है वो तुम जानो, मेरे बस की बात नहीं है। गांव के सभी लोगों को पता लग गया कि धनवान व्यक्ति ने गाय मारी है, लेकिन डर के मारे किसी ने उससे कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे समय गुजर गया, एक आध वर्ष हो गई। तब धनवान व्यक्ति ने सोचा, चलो गाय मारे बहुत दिन हो गए, अब चलो एक भागवत करा लेते हैं। तो उनने भागवत का आयोजन किया, पंडित जी को बुलाया और टंट घंट लगवाए। 7 दिन भागवत बचवाया, और जब 8वां दिन हुआ तो भोजन व्यवस्था हुई और उन्होंने सारे क्षेत्र का निमंत्रण कर दिया, क्योंकि धनवान थे। लेकिन उस गांव में एक संत महात्मा रहते थे, उनका निमंत्रण जरूर हुआ, लेकिन वो शाम को भोजन करने नहीं आए। सारे अड़ोस पड़ोस के सब खा गए, लेकिन शाम को चर्चा हुई कि सब लोग आ गए। तो बोले, भैया सब लोग आ गए, लेकिन पड़ोस में जो संत महात्मा जी रहते हैं वो नहीं आए। तो भैया क्यों नहीं आए, कारण क्या है? चलो चलते हैं। जब धनवान व्यक्ति चलता है तो 10-20 लोग उसके पीछे लग जाते हैं। जब पहुँचे उनकी कुटिया पे, कहने लगे, महाराज आप भोजन के लिए नहीं आए? कि हम भोजन के लिए यूँ नहीं आए कि आपसे मिलना चाहते थे। बोले, महाराज हम आ गए, बताओ। संत कहने लगे कि हम ये पूछना चाहते हैं, ये भागवत आपने करवाया? तो वे छाती ठोक कर कहने लगे, हाँ महाराज मैंने करवाया है। तो ये भोजन और प्रसादी आपने ही करवाई होगी? कि हाँ महाराज ये हमने ही करवाई है। लेकिन उन महात्मा जी ने अपनी फटी झोली में से गाय की पूंछ निकाली और बोले, ये गाय भी तुमने ही मारी होगी? आहा, तो सार पड़ गया, ये क्या हो गया। परमात्मा से हम चोरी करें कभी भी कोई नहीं देखेगा, लेकिन परमात्मा देखेगा। वो छोड़ने वाला नहीं है, कोई भी धनवान हो या गरीब हो। गरीब गलत करेगा उसको परिणाम मिलेगा, और धनवान गलत करेगा उसको भी मिलेगा। वहाँ रिश्वतखोरी का काम नहीं है। चलो तुम धनवान हो, तुम्हें छोड़ दिया जाता है। इसलिए पैसों का घमंड होने पर हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस प्रकार की कहानी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।